मोदी की तकरीर सुने, वो कहता है जनाब बलूचिस्तान भी हम अलग कर देंगे और गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर ये हम ले लेंगे। पाकिस्तानियों के लिए हर गुजरता दिन पहले से बदतरीन होता जा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देखिए, देयर इज नो होप। आप समझ गए ना, देयर इज नो होप। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आलमी बैंक पाकिस्तान के तरक्की के मॉडल को ही नापायदार करार दे रहा है। ख्याल में अब लोगों ने देव लॉस्ट होप, तो ये रिएक्शन जो होगा। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता माली साल के दौरान गुर्बत बढ़कर 39.4% तक पहुंच चुकी है। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त के वहां से हमला ना हो जाए। बस हवा निकल गई। मोदी जो है इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतला ही नहीं। जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं, नरेंद्र मोदी की एक कंफर्म स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के ऊपर नाम लगाकर, इल्जाम लगाकर और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके अपने इंतखाबात को सिक्योर किया जाए। बहन डर गई, बहन डर गई। 1948 में जंग लड़ी, फिर उसके बाद 1965 में, फिर 71 में यहां तक भी हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। मशरकी पाकिस्तान को हम भूले नहीं हैं। जब 1971 में मुक्ति बाहिनी की एक दहशतगर्द तंजीम बनाई गई और 2.5 लाख से ज्यादा मुसल्लह दहशतगर्दों को तैयार करके पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग करवाई गई। वो लोग जो ईस्ट पाकिस्तान में जो चाहते थे कि अलग अपना एक मुल्क बनाएं, पाकिस्तान से अलग हो जाएं, तो पूरी मदद की भारत ने उनकी। चुप कर पे कुत्ते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों, भारत की LOC पर जब पाकिस्तान भारतीय जवानों के सामने हार जाता है तो वो सहारा लेता है जिहादी जाहिलों का। जी हाँ, फिर वो आतंकवादियों के सहारे भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है और खास करके सर्दियों के टाइम में ये कोशिश बढ़ जाती है। अभी हाल ही में भारत के राजौरी सेक्टर में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें हमारे सेना के जवान शहीद भी हुए हैं, घायल भी हुए हैं और एक रिटायर्ड ऑफिसर को मारा गया है। दोस्तों, ये सारे हमले पाकिस्तान के इशारे पर होते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज सामने निकल कर आई है कि इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी है और अमेरिकन वेपन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि अमेरिका भी भारत के बढ़ते कद से थोड़ा परेशान है। उसको यह अच्छा नहीं लगता कि भारत डिसीजन अपने हिसाब से ले, उसको लगता है कि भारत उसके इशारों पर चले। पाकिस्तानी मीडिया में इस बात पर चर्चा होने लगी है कि नरेंद्र मोदी इसका मतलब फिर से कुछ बड़ा हमला करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमलों का जवाब मोदी अपने ही स्टाइल में देते हैं और इसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। हिलाली का टकला थर्रा रहा है और लाल टोपी घबरा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब कोई बड़ा हमला करने वाले हैं और पाकिस्तानी अवाम में अब सदमा सा बैठ गया है। देखिए ये जबरदस्त वीडियो कैसे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है और वो मोदी के आने वाले जवाब से घबरा रही है। इंडियंस तो बिल्कुल तैयार है अंदर आने के लिए। उस वक्त एक मुक्ति बाहिनी थी, आज 10 मुक्ति बाहिनियां, और दुश्मन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर बगावतें ना भड़का ले। वो जो कर रहा है उसको भी जल्दी पड़ी हुई है। भारत में इंतखाबात करीब आते ही मोदी सरकार ने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कंट्रोल लाइन के करीब जाली ऑपरेशंस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा तेज कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के जिला पोंछ में भारतीय फौजी काफिले पर होने वाले हमले का इल्जाम भी एक बार फिर पाकिस्तान पर लगा दिया गया। तो आप हर तरीके से हर एक्सेस के ऊपर पाकिस्तानी रियासत कर सकती है। जैसे कहा, हमें जो चीज रोक रही है वो हमारा अपना खौफ है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई हमें ऐसी अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है कि टेरर अटैक वहां पे देखने को मिलते हैं? सर, कौन लोग हैं, कहां से आते हैं और क्या मकसद है? इंसानियत के खिलाफ ये जो काम किया जा रहा है। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही बता पाएंगी कि कौन लोग हैं, क्या लोग आते हैं। लेकिन अगर सर्टेनिटी के साथ नहीं, तो एक बात तो ये कही जा सकती है कि ये जो भी लोग हैं वो भारत के तो नहीं हो सकते ना। ये भी मामला हुआ हमारा कि भारत ने हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसके बाद फिर हमने 1998 के बाद, तो चलिए 71 के बाद फिर हमें, क्योंकि भारत से खतरा था और हमें ये एहसास हो गया था कि जो हमारी कन्वेंशनल कैपेसिटी है वो भारत को मैच नहीं कर सकती। हम छोटा मुल्क हैं, भारत बड़ा मुल्क है। तो और भारत ने मीनवाइल 1974 में पहला एटमी टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट, वो कि उसने उसको नाम दिया पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट, या उसको कहा स्माइलिंग बुधा कि तो ये हमने अपनी जो पुरअमन हमारा टेस्ट है ये किसी
हम कोई एटमी हथियार नहीं बना रहे, ये तो हमने अपने जो हमारा प्रोग्राम है सारा ये पीसफुल पर्पसेस के लिए है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। इसका एटमी हथियारों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमें मालूम था कि ये सारा जो है भारत चीन की तरह एटमी कुव्वत बनना चाहता है। फिर आपका क्या होगा? तो पिछले 20 बरस से तकरीबन 2004 से आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जब इन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान जहन्नुम के कुत्ते खवारिज तैयार किए, तो उस वक्त से लेकर आज तक इन टीटीपी के हाथों 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में आज भी खुरेज जंग जारी है। बस हवा निकल गई। और हमारे हवाई अड्डों पे हमारे एपीएस के स्कूल के बच्चे ज़िबा हुए, हवाई अड्डों पे ऑफिसर्स जनरल शहीद किए गए, अफसरों, जवानों, औरतों, बच्चों, पुलिस। पाकिस्तान का कोई शोबा, कोई सूबा ऐसा नहीं है जिसने ये दहशतगर्दी ना देखी हो। और अफगानिस्तान में उनको बेस मिला हुआ था, चूंकि अमेरिकन ऑक्यूपेशन थी, अमेरिकन थे वहां पे, उनके साथ इंडियंस थे, तो उनको एक बेस एरिया मिल गया। और यही सब कुछ इन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से किया। 20 साल का उनको एक मौका मिल गया बीएलए को तैयार करने का, उनको इक्विप करने का, सामान देने का, फंडिंग करने का। जिस तरह टीटीपी को सपोर्ट करते रहे वैसे बीएलए को कर रहे हैं। इसी तरह किसी हद तक ये सिंध लिबरेशन आर्मी को सिंध में सपोर्ट करते हैं, जो रेलवे लाइन की पटरियों पर बम लगाती रहती है। और एक एलिमेंट इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में तैयार किया है कि जो पिछले दिनों भी आपने देखा है कि जो बगावत कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ और भारत से मदद तलब कर रहा था। इन्होंने हर सूबे में, हर इलाके में इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स और दहशतगर्द और इंसर्जेंट एलिमेंट्स तैयार किए हैं जो तासुर ये देते हैं जैसे पूरा सूबा अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। दूसरी तरफ भारत ने, अब मीडिया ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि 25 से 30 पाकिस्तानी इस वक्त राजौरी पूंछ के इलाके में कहीं छुपे हुए हैं और वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी भारत का एक नैरेटिव है। अब चूंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो भारत इस किस्म के नैरेटिव बिल्ड करेगा कि भाई पाकिस्तान से ही दहशतगर्दी हो रही है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भारत का एक नैरेटिव है। मोदी ने बदस्तूर ही आपकी ऐसी तैसी करके रखी हुई है और आपको डर लग रहा है इस वक्त के वहां से हमला ना हो जाए। मोदी जो है इलेक्शन में जाने से पहले कुछ रद्दी झड़पें भी कर दी उसने, तो अपना हाल पतला ही ने, मतलब कि आप ये, मैं हाफ साहब को नहीं कह रहा, मेरी कैसे जरूरत है, कुछ लोग जो हैं उन्होंने हमारे दोस्तों को बताया, ठीक है, तो उसके जवाब में आपने हासिल क्या किया? सर मेरा मतलब है इस पूरे कोयलों की दलाली के अंदर, मतलब अब आपने फलस्तीन के ऊपर जो प्रेस रिलीज जारी हुई है हाफिज साहब की, उसमें जो फलस्तीन के हवाले से फिक्रा है उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की गई है कि जी फलस्तीन के मसले का हल 2 स्टेट सोल्यूशन। एक स्टेट जो होगी वो तो होगी ना फलस्तीन, दूसरी स्टेट कौन सी होगी? दूसरी इसराइल। तो इस यानी 2 स्टेट का कह के हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, इसका तो यही मतलब हुआ। मेरी अकल तो यही कह रही है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।